Hello dear friends and all my dear students. First of all, good morning all of you. How are you? I hope all of you are great and doing well. तो आज का जो टॉपिक है ये है रिलेटेड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है वो आपको बताया जाएगा और सिंथेसिस आपके जो टॉपिक चल रहा है रियल में वो चल रहा है सिंथेसिस। उसी में ही एक पार्ट होता है सिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो से ज़्यादा वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाना, या तो उसे सिंपल में या फिर कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। अभी सिंपल का चल रहा है तो सिंपल के जो रूल हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज का जो टॉपिक है वो जैसे कि आपके सामने है, इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव? व्हाट इज इन्फिनेटिव? देख लीजिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है इन्फिनेटिव। जो क्रिया होती है जब उसमें ना, नी, ने लगा रहता है। मैं बता रहा हूं हिंदी में तो किस तरीके से ना, नी, ने लगा रहता है तो वे क्या होता है इन्फिनेटिव। एंड अब क्या कहोगे? आप कहोगे सर आपने तो जेरंड में भी ना, नी, ने कहे थे। या ऑल ऑफ यू आर राइट। जेरंड एंड इन्फिनेटिव आर रिप्लेसेबल। ये रिप्लेसेबल हैं। जेरंड और इन्फिनेटिव को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन there are certain words with which we cannot use infinitive or gerund. Either we have to choose infinitive or gerund. There are certain words. लेकिन here I am not going to discuss these words. ये words मैं आपके सामने अब डिस्कस नहीं करना वाला हूं, क्योंकि इस समय जो हमारा टॉपिक है वो इन्फिनेटिव अलग कॉन्टेक्स्ट में है। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने डाली हुई है। किन वर्ड्स के साथ इन्फिनेटिव यूज होता है, किन वर्ड्स के साथ जेरंड होता है, वो आप देख लीजिएगा चैनल पे, वो ऑलरेडी है। तो आज जो आपके सामने टॉपिक है इन्फिनेटिव, जिनमें ना, नी, ने लगा रहता है, वो होते हैं इन्फिनेटिव। जैसे कि वह मुझसे मिलना चाहता है। चाहता है नॉर्मल वर्ब होगी। सिंपल सेंटेंस में नॉर्मल वर्ब एक होती है, लेकिन इस वर्ब में आ रहा है मिलना। मिलना भी एक वर्ब होती है, लेकिन इसमें ना आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव है। अब यहाँ उपन्यास पढ़ना अच्छी आदत है, इसमें ना आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव है। तुम आराम करना, इसमें आराम करने में ना में आ रहा है, ये इन्फिनेटिव है। ये मेन वर्ब्स हैं इसकी। ये इसमें ये है और इसमें चाहता, ये इसमें मेन वर्ब है। लेकिन जिन वर्ब में ना, नी, ने आता है तो वो क्या होता है इन्फिनेटिव। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जहां पर हम प्रयोग करते हैं वो होता है इन्फिनेटिव। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिंटेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि टू के बाद अगर वर्ब आएगी, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी, क्योंकि वो क्या होता है, वो होता है इन्फिनेटिव। तो आप समझ गए होंगे। इन्हीं वाक्यों का अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वह मुझसे मिलना चाहता है तो प्रेजेंट का टेंस है ही चाहता है, ही वांट्स टू। मिलने को क्या कहेंगे? मीट। अब मिलने की मैंने क्या कर दी? ये इन्फिनेटिव बना दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझसे, ही वांट्स टू मीट मी, मुझसे। इस तरह दूसरा वाक्य, उपन्यास पढ़ना अच्छी आदत है। टू पढ़ना, टू रीड नॉवेल इज ए गुड हैबिट। ये आप क्लियर है? यहां पर कंडीशन आपकी, क्या तुम आराम करना चाहते हो? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव है तो चाहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू यू, तुम। डू यू चाहते हो? वांट होती है चाहने की, वांट। आराम करने को कहते हैं टू टेक रेस्ट, डू यू वांट टू टेक रेस्ट? तो आप यहां पर समझे होंगे क्या इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं। इन्फिनेटिव की कॉन्सेप्ट आई होप आपके समझ में आ गई होगी सभी के। तो अब हम इसका यूज करके, इन्फिनेटिव का यूज करके किस तरीके से वाक्य हम कंबाइन करेंगे। अब बात आती है वाक्य कैसे कंबाइन होंगे, क्या उसका रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगी, क्या उसका सिस्टम होगा, वो मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, जब आपके सामने दो वाक्य दिए रहेंगे, ये लिख सकते हैं, दो वाक्य जब दिए रहेंगे, दिए
रहेंगे तो अगर देखिए जब दो वाक्य दिए रहेंगे, पहले वाक्य में कार्य, जब पहले वाक्य में हो कार्य, क्या हो पहले वाक्य में कार्य हो, और दूसरे में उसका तथा दूसरे वाक्य में लक्ष्य, उद्देश्य, कारण हो, तब दूसरे वाक्य को, जो दूसरा वाक्य होता है, दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनेटिव कर देते हैं, इन्फिनेटिव कर देते हैं। देखिए जैसे ही, एग्जाम्पल के तौर पे, ही वेंट टू मार्केट। देखिए आपके सामने मैंने क्या बताया, दो वाक्य दे रहेंगे, पहले वाक्य में कार्य होगा, दूसरे वाक्य में लक्ष्य, उद्देश्य, कारण होगा, तो दूसरे वाक्य की जो वर्ब होगी उसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। ही वेंट टू मार्केट, ही वांट टू बाई फ्रूट्स। देखिए इस वाक्य को, पहले वाक्य में कार्य, मार्केट जाना चाहता है, कार्य है, क्या उद्देश्य है उसका, बाई फ्रूट्स, तो क्या हो गया, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू मार्केट। अब ये हम यहां से हटा देंगे, सिर्फ ये यूज करेंगे, मैंने बताया दूसरे वाक्य की जो वर्ब होगी वो इन्फिनेटिव यूज करेंगे उसे, टू बाई फ्रूट्स। देखिए इस वाक्य, आई होप आप देखिए, जैसे दो वाक्य थे, इन दो वाक्यों को हमने एक कर दिया, यहां पे वाक्य इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका। अब अगर और भी रूल अगर हम करें, देखिए कुछ वर्ब्स होती हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विद विच वी यूज इन्फिनेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर वांट आया है कहीं पे, वांट, इंटेंड, इंटेंड आ रहा है, वांट आ रहा है, विश आ रहा है, इंटेंड, वांट, विश, पर्पज, नीड आ रहा है कहीं पे, नीड, सॉरी, नीड आ रहा है कहीं पे, हाँ सॉरी, पर्पज, कहीं पे पर्पज है, वांट, इंटेंड, विश, नीड, पर्पज और डेस्टाइन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। देखिए किस तरीके से इसका भी एक वाक्य आप देख लीजिएगा। ही वेंट टू हिज फादर हाउस, father's house, he went to his father's house, so he intended to meet his mother। देखिए ये वाक्य, तो क्या होगा, he went to his father's house, फिर मैंने कहा ये हटा दिया जाएगा और क्या यूज होगा, टू मीट हिज मदर, ही वेंट टू हिज फादर हाउस टू मीट हिज मदर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं, हम इसका यूज रीजन के लिए भी करते हैं। रीजन, रीजन का मतलब कारण। देखिए ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, क्यों था, ही हियर्ड
द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। देखिए इस वाक्य को अगर कहीं पे रीजन दिया वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं इसका, ही वॉज वेरी हैप्पी, तो ये हो जाएगा ही वॉज वेरी हैप्पी। दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनेटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। ये बात हमेशा ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टू के बाद ना तो सेकंड थर्ड कोई भी हम इस तरीके से यूज अलग फॉर्म का नहीं कर सकते। अब ऐसा भी आ सकता है वाक्य में आपके सामने पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस अगर आ जाए, कैसे उसे बनाएंगे, क्या उसकी पहचान है। अगर पैसिव आए इन्फिनेटिव का पैसिव क्या होता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन टू की बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि बी क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपके पैसिव वॉइस को। तो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। और इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी जब एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट हो, दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। ये सब चीजें आप लिखते चलें स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो तो तभी भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, द सर्वेंट was called by the master. Master want to beat him. तो पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस तो किस तरह यूज होगा देख लीजिएगा इस वाक्य को, फिर ऐसे ही बनेगा वाक्य। द सर्वेंट वॉज कॉल्ड बाय द मास्टर, ये ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। द सर्वेंट वॉज कॉल्ड बाय द मास्टर। फिर यहां पर यूज करेंगे टू बी का, और यहां की जो वर्ब है क्या है, ये टू के बाद ही, टू दोबारा से यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहां टू बी यूज कर लिया। तो टू बी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, टू बी बीटन। इस वाक्य को यहां पे हम क्लोज कर देते हैं। द सर्वेंट वॉज कॉल्ड बाय द मास्टर टू बी बीटन, उसे पीटने के लिए, उसके द्वारा पीटा जाने के लिए। तो इस तरीके से वाक्य, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रूल बता रहा हूं, उस सेंटेंस को आप ध्यान से देख लेना क्योंकि ये कई बार वाक्य आ चुका है। अगर वेरी, देखिए अगर वाक्य वेरी तथा एक वाक्य वेरी तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तब देखिए कैसे। एग्जाम्पल, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक फास्ट। इस तरीके से वाक्य है आपके पास, एक वाक्य वेरी में आ जाए, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आ जाए। ये बात ध्यान रखना, अगर ये पास्ट होगा तो यहाँ पर कुड नॉट होगा, ये प्रेजेंट यहाँ कैन नॉट हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से वाक्य आपके सामने है तो इस वाक्य को यूज करते हैं हम टू के फॉर्म में। कैसे, देखिए ही इज, वेरी को चेंज कर देंगे टू में, सारे रूल ऐसे ही अप्लाई होंगे। ही इज टू वीक, वह इतना वीक है, ही इज टू वीक टू वॉक फास्ट। देखिए ही इज टू वीक, वेरी को चेंज कर दिया टू में, ही इज टू वीक। फिर यहां पे हमें अगले वाक्य में इन्फिनेटिव यूज करना है, इसकी वर्ब से पहले हमने इन्फिनेटिव यूज कर लिया, ऐसे ही लिख दिया। तो इस तरीके से आपके जो है ये आपके कंप्लीट हो गए हैं।
इन्फिनिटिव वाला जो टॉपिक था। आई होप आपको इन्फिनिटिव अच्छे समझ में आ गया होगा, और इन्फिनिटिव के साथ हम यूज़ करके कैसे सिंथेसिस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो भी आपके आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसकी एक्सरसाइज जो है न्यू स्टाइल में, वो एक्सरसाइज 20 है इंटरमीडिएट क्लास की, तो उस एक्सरसाइज को आप करना। उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी की, क्योंकि इस समय एपिडेमिक पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो ड्यू टू कोविड-19 ऑल द स्कूल, ऑल द कॉलेजेस हैज बीन कॉल्ड ऑफ। सो it is very necessary for each and every student to share these types of material to your friends so that they may avail opportunity to read a good authentic material. So आपके पास आज ये वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। Thank you very much. Stay tuned with Sobit Agrawal classes, lecturer in Murli Manohar Inter College and selected in PGT 2016 and TGT 2013, TGT 2016 with second highest return in TGT. Thank you very much. Bye bye.